भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश की पहली ही गाथा, उसकी जो टीका है उस पर हम पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान सुन रहे थे और लगभग पहली गाथा की चर्चा आज अपने इस तीसरे नंबर के आधे व्याख्यान में पूरी हो गई है। थोड़ी सी चर्चा बाकी है। इसमें कहा कि शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, इस प्रकार से यहाँ टीकाकार पंडित दौलत राम जी ने ब्रह्मदेव सूरी की टीका का स्पष्टीकरण किया है। तो शब्दार्थ में तो ये कहा कि जो सिद्ध अपने ध्यानाग्नि के द्वारा जिन्होंने कर्म कलंक का नाश किया और सिद्ध हुए हैं, ऐसे सिद्धों को मैं नमस्कार करके परमात्म प्रकाश कहूँगा। ये शब्दार्थ हुआ। फिर ये जो भाव कलंक का नाश किया, तो भाव कलंक के वो क्या कर्म कलंक का नाश किया तो कर्म कलंक के दो प्रकार, एक भाव कर्म और एक द्रव्य कर्म। तो भाव कर्म का नाश तो अशुद्ध निश्चय से किया, ऐसा कहा जाता है, और द्रव्य कर्म का नाश असद्भूत अनुपचरित व्यवहार से किया, ये कहा जाता है। तो ये नयार्थ कहा। फिर मतार्थ के संबंध में आज चर्चा आई कि इस सिद्ध भगवंतों को नित्य, निरंजन और ज्ञानमयी, ऐसे तीन विशेषण कहे। तो नित्य कह कर के उसमें बौद्ध जो क्षणिक मानते हैं उनकी मान्यता का निषेध किया, और निरंजन कहकर जो वो नैयायिक हैं, जो ऐसा मानते हैं कि 100 कल्पकाल जब बीत जाते हैं तो पूरे सब जीव मुक्त हो जाते हैं, फिर उन्हें संसार की चिंता सताती है, तो फिर वो जो मुक्त हुए जीवों को पुनः अंजन लगा करके संसार में भेज देते हैं। तो कहा ऐसा नहीं है, सिद्ध भगवंत तो सिद्ध निरंजन हुए सो हुए अनंत काल के लिए। तो निरंजन शब्द विशेषण कहा, और ज्ञानमयी कहकर जो सांख्यवती हैं वे ऐसा मानते हैं कि जैसे सोए हुआ पुरुष का ज्ञान शून्य हो जाता है, ऐसे जो जीव मुक्त हो गए हैं वे ज्ञान शून्य हो गए हैं। तो इसलिए उनकी इस मान्यता को खंडित करते हुए सिद्ध भगवंतों को ज्ञानमयी विशेषण दिया। इस प्रकार मतार्थ कहा। फिर इस ध्यान अग्नि के द्वारा
अपने स्वरूप का उग्र आलम्बन लेकर जो सिद्ध हुए हैं, ये आगमार्थ हुआ। और इसमें भावार्थ क्या आया निर्देश भाई, कि जो सिद्ध हुए तो वह कैसे हुए, कि अपने स्वरूप के आलम्बन या उग्र आलम्बन से हुए। तो अपना स्वरूप ही यह शुद्ध निश्चय स्वरूप शुद्ध परमात्म द्रव्य निज शुद्धात्मा ही आलम्बन के योग्य है। ये इस गाथा का भावार्थ हुआ। तो पांचों बातें आ गई। आज चूँकि समय पूरा हो गया था, तो जो चर्चा एक मुख्य है वो आज ले लेते हैं, क्योंकि आज जो चर्चा आई वो सामान्य अपन ने देख ही ली। इसमें जो कल आएगी लेकिन अपन आज देख लेते हैं। ये 48 नंबर पेज पे है। देखो, थोड़ा ये बात स्पष्ट रहनी चाहिए अपने मस्तिष्क में, निर्णय में, इसलिए ये बात यहाँ पर अपन लेते हैं। कहते हैं ये द्रव्य भाव रूप नमस्कार व्यवहार नय से साधक दशा में कहा है। कहा ना, ये मैं उन सिद्धों को नमस्कार करके परमात्म प्रकाश कहूँगा। तो नमस्कार के दो प्रकार कहे, द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार। तो कहा ये वचन से नमस्कार, ये द्रव्य नमस्कार, और अंतरंग में जो मेरे परिणति में बहुमान है वो भाव नमस्कार। उनका स्वरूप जानकर उसके प्रति जो भाव है वो भाव नमस्कार। कि वचन से नमस्कार और भाव से नमस्कार, ये व्यवहार साधक दशा की अपेक्षा से बात की है। साधक दशा में कहा है कि शुद्ध निश्चय नय से बंध बंधक भाव नहीं है। देखो टीका में आई ये बात। क्या बात आई? ये टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने जो टीका कही उसमें ये बात आई कि साधक दशा में ये द्रव्य भाव रूप नमस्कार व्यवहार नय से कहा है। शुद्ध निश्चय नय से बंध बंधक भाव नहीं है। ये आत्मा जो शुद्ध निश्चय नय से देखो तो ये बंध मोक्ष से रहित है, और बंध मोक्ष से रहित यह एक रूप स्वरूप सामान्य स्वरूप है। इसमें कोई बदलाव होता नहीं, बदलाव पर्याय में होता है, और पर्याय व्यवहार का विषय है। और द्रव्य स्वभाव उसमें कोई बदलाव होता नहीं, वो निश्चय नय का विषय है। तो उस शुद्ध निश्चय नय से देखो तो ये आत्मा में बंध बंधक भाव नहीं है। बंध बंधक भाव का मतलब बंधन के योग्य है वह बंध, और बंधन करने वाला वो बंधक। ऐसा हुआ ना। तो जो द्रव्य स्वभाव है वो शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत, जो इस पूरी गाथा में जिसे भावार्थ में कहा कि एक यही आदरणीय है, वो अपना शुद्ध निश्चय नय का विषय चैतन्य भगवान, उसमें बंध बंधक भाव नहीं। ये बात कही। देखो पूर्णानंद के नाथ में बंध बंधक है नहीं। अब यहाँ गुरुदेव को श्रीमद की एक बात याद आ गई, उसका स्पष्टीकरण यहाँ आता है, वो ख्याल में रखना, इसलिए कहते हैं। देखो श्रीमद में आत्मसिद्धि शास्त्र लिखा ना श्रीमद ने, तो उसमें लिखा कि गुरु रहे छदमस्त पण विनय करे भगवान। उसमें गाथा कहो दोहे रूप है वो, गुरु रहे छदमस्त पण विनय करे भगवान। अरे बंध बंधक भाव होता ही नहीं। देखो ये कैसे मिलान करना है, बात को समझना जरा। जो नित्य निरंजन और ज्ञानमयी तीन विशेषण दिए थे ना सिद्ध भगवंतों को, तो जो सिद्ध भगवंतों के विशेषण हैं वे ही इस चैतन्य भगवान के विशेषण हैं। क्यों कि जो सिद्धों का स्वरूप पर्याय में प्रकट है वह आत्मा का त्रिकाल स्वरूप है। दूसरी तरफ से कहेंगे कि जो आत्मा का त्रिकाल स्वरूप है वही सिद्धों को पर्याय में प्रकट है। तो शुद्ध निश्चय नय से
इस चैतन्य भगवान आत्मा, ये जो अपना त्रिकाली पूर्णानंद का नाथ, इसमें बंध बंधक भाव नहीं तो सिद्ध भगवान में भी बंध बंधक भाव नहीं। न्याय पकड़ना इसमें से, और वो चर्चा किस प्रकार इस संदर्भ में आती है वो देखना है अपने को। कि गुरु रहे छदमस्त पण विनय करे भगवान, लेकिन बंध बंधक भाव होता ही नहीं ना, वह तो पूर्ण हो गए। साधक दशा में विकल्प से नमस्कार और निर्विकल्प से नमस्कार, ऐसा द्रव्य रूप भाव रूप नमस्कार कहा था। तो ऐसा साधक में होता है, पूर्ण दशा में फिर बंध बंधक है नहीं। वे केवली भगवान किसका विनय करें? विनय नाम का जो कषाय भाव है, विनय है ना, विनय, विनय कौन सा भाव है? कषाय भाव है। शुभ भाव है ना निर्देश, तो विनय अपन जो भगवान की पूजा करते हैं वो कषाय भाव है कि अकषाय भाव है? कषाय भाव है। तो ऐसे विनय का भाव कषाय भाव है, और केवली भगवान तो, सिद्ध भगवान तो निकषाय भाव से पूर्ण वीतराग भाव से परिणत हुए हैं। तो वहाँ विनय रूपी कषाय हो ऐसा है ही नहीं। बात आई ख्याल में? तब ये जो बात श्रीमद् ने कही कि गुरु रहे छदमस्त पण विनय करे भगवान, अब जरा बारीकी से देखना इसको कि पूर्ण दशा में वे बंध बंधक है नहीं, वे केवली भगवान किसका विनय करें। तब तो यह तो तब ऐसा अर्थ किया था। गुरुदेव ने संवत 1995 में आत्मसिद्धि नामक श्रीमद् के इस ग्रंथ पर प्रवचन किए थे, और वो प्रवचन अभी भी उपलब्ध हैं पुस्तकाकार रूप से, आत्मसिद्धि के, है ना, आत्मसिद्धि प्रवचन है। तो तब ऐसा अर्थ किया था। अभी सुनना गुरुदेव की बात ध्यान से। संवत 1995 में इसका अर्थ क्या किया गुरुदेव ने? क्योंकि केवली भगवान के तो राग का अंश भी नहीं, तो विनय रूपी राग उनकी परिणति में हो सके ऐसा तो संभव ही नहीं है। फिर श्रीमद् ने लिखा कि गुरु रहे क्या रहा? गुरु रहे छदमस्त पण विनय करे भगवान। तो इसका क्या अर्थ निकल सकता है? तो गुरुदेव ने थोड़ा उसको, चूंकि आत्मसिद्धि का व्याख्यान करते थे तो उन्होंने किस प्रकार अर्थ किया वो देखो, स्वयं बोलते हैं। तो उन्होंने ऐसा अर्थ किया कि केवली हो गए अब तो पूर्ण वीतराग है, और पूर्ण वीतरागता में प्रकट हुआ है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान में तीन काल तीन लोक की समस्त पर्यायें जानने में आ रही हैं। तो उन्होंने जो पूर्व में गुरु का विनय किया था ऐसा उनके ज्ञान में आया, ये अर्थ किया। क्यों कि गुरु रहे छदमस्तपण, तो जब ये भी छदमस्त थे और गुरु भी छदमस्त थे तो ये शिष्य और गुरु गुरु, तो शिष्य तो गुरु की विनय करते हैं ना। तो जो विनय का भाव तब का था वो अभी ज्ञान में झलका, ऐसा करके अर्थ किया। ऐसा उनके ज्ञान में आया था। किनके? अब केवली हो गए उनको ऐसा अब ज्ञान में वर्तता है कि पहले इस प्रकार विनय किया था। 1995 में ऐसा अर्थ किया। आत्मसिद्धि है ना, आत्मसिद्धि के प्रवचन 5-6 हजार पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, परंतु ऐसा अर्थ तब किया था ऐसा नहीं है। लेकिन देखो क्या कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है माने केवली के ज्ञान में वो भाव नहीं है कि है, लेकिन वो भाव होने पर भी विनय रूपी राग तो नहीं है ना, तो उसको स्पष्ट किया। देखो
ऐसा अर्थ तब किया था, ऐसा नहीं है अर्थ। केवल ज्ञानी परमात्मा छदमस्त गुरु का विनय करे, ये बात बिल्कुल झूठी है। बंद बंधक भाव छठवें गुण स्थान तक होता है, बाद में नहीं होता है। तब कहा इसका अर्थ ऐसा चाहिए कि उनके कहने का आशय ये नहीं है। तब कहा था कि सर्वज्ञ हैं और उनके ज्ञान में पूर्व में गुरु का विनय किया था, इसका ज्ञान हुआ, उसका नाम विनय कहा, दूसरा कुछ है नहीं। ऐसा हमने उस समय अर्थ किया, लेकिन ये ऐसा है नहीं। अभी स्वयं बोलते हैं, ये लोगों को बहुत लगता ना, श्रीमद ने कहा उनका एक एक अक्षर। भाई सुनो ना, अभी श्रीमद कुंद कुंद आचार्य को वंदन करते हैं। श्रीमद ने कहा तो उनकी बात तो गुरु रहा छदमस्त पण विनय करे भगवान, तो हमने तो कहा बात झूठी है। तो अब जो श्रीमद के समर्थक हैं, उनके भक्त हैं, उनकी के अनुयायी हैं, वे कहें कि नहीं उनका एक एक अक्षर हमको मान्य है, तो कहते हैं सुनो, श्रीमद कुंद कुंद आचार्य को वंदन करते हैं ना, तो कुंद कुंद आचार्य ऐसा कहते हैं कि केवली परमात्मा के विनय नाम का भाव ही नहीं होता। इस प्रकार समझना चाहिए। ये चर्चा यहाँ पर आई थी, यद्यपि ये कल आएगी अपने को सुनने में, पर उसकी चर्चा आज की। और थोड़ी अपन दूसरी गाथा को भी आज अपन देख लेते हैं, क्योंकि कल दूसरी गाथा प्रारंभ होगी, तो उसमें गुरुदेव के जो विशेष अंश आएंगे उन्हें अपन देखेंगे। देखो ये गाथा है 2, ये दोहा रूप है ना। ते बंधौ सिरि सिद्ध गण हो सई जेवी अनंत, शिवमय निरुपमणाणमय परम समाहि भजंत। इसका हिंदी भी होगा, देखो आगे। शिवमयी निरूपम ज्ञानमय उत्कट समाधि सेवते, जो सिद्ध गण होंगे अनंतों नमन हो उनके लिए। अब इस दूसरी गाथा में योगेंद्र देव आचार्य जो भविष्य में सिद्ध होंगे उनको नमस्कार करते हैं। देखो इसकी अपन उत्थानिका देखते हैं। अब संसार समुद्र के तरने का उपाय जो वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप जहाज है, उस पर चढ़ के उस पर आगामी काल में कल्याणमय अनुपम ज्ञानमयी होंगे, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ये गाथा की उत्थानिका है। क्योंकि कोई भी समुद्र को तरना हो, पार करना हो, तो जहाज के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ उस उपमा के द्वारा संसार को समुद्र की उपमा दी और जहाज के लिए वीतराग या वीतराग निर्विकल्प समाधि को जहाज की उपमा दी। उस पर चढ़कर, अब देखना इसका अर्थ, उस पर चढ़कर किस पर आरूढ़ होकर, किस भाव में आरूढ़ होकर कि वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप जो भाव है, जो आत्म आराधना का जो जहाज है, इस पर आरूढ़ होकर आगामी काल माने भविष्य में। अब फिर 3 विशेषण आए, कल्याणमय अनुपम ज्ञानमयी होंगे। पहले आया था नित्य निरंजन ज्ञानमयी, यहाँ लिया कल्याणमय अनुपम और ज्ञानमयी होंगे। उनको, उन भावी के सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। ये इस गाथा का भाव है। अन्वयार्थ देखते हैं। मैं उन सिद्ध समूहों को, समूह लिया क्यों कि सिद्ध समुदाय है। सिद्ध कोई 1 होंगे, 2 होंगे, 10 होंगे, 100 होंगे, ऐसा नहीं है।
आगामी काल में अनंत सिद्ध होंगे। तो सिद्ध समूहों को वंदे यानी नमस्कार करता हूँ जो आगामी काल में अनंत होंगे। कैसे होंगे? होंगे ये तो आपने फरमाया, कैसे होंगे कि परम कल्याणमय, अनुपम और ज्ञानमय होंगे। उनको विशेषण दिया, शिवमय, निरूपम, ज्ञानमया। परम कल्याणमय, अनुपम और ज्ञानमय होंगे। क्या करते हुए होंगे? कि रागादि विकल्प रहित परम समाधि उसका सेवन करते हुए जो भविष्य काल में अनंत सिद्ध होंगे उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। भावार्थ, जो सिद्ध होंगे उनको मैं वंदता हूँ। कैसे होंगे? कि आगामी काल में सिद्ध केवल ज्ञान आदि मोक्ष लक्ष्मी सहित और सम्यक्त आदि 8 गुणों सहित अनंत होंगे। क्या करके सिद्ध होंगे? ऐसे होंगे। कैसे होंगे? कि ऐसे होंगे, केवल ज्ञानादि मोक्ष लक्ष्मी से सहित और सम्यक्त आदि 8 गुण सहित अनंत होंगे वे। फिर कहा क्या करके सिद्ध होंगे? कि वीतराग सर्वज्ञ देव द्वारा प्ररूपित मार्ग से दुर्लभ ज्ञान को पाके राजा श्रेणिक आदि के जीव सिद्ध होंगे। नाम लेकर पुकारा। क्यों पुकारा नाम लेकर? कि राजा श्रेणिक सिद्ध होंगे, ये बात स्पष्ट है। तो उनको यहाँ नाम में लेकर आदिक में सब जीव ले लिए, आदिक में खुद को भी ले लिया योगेंद्र देव ने, है ना। खुद को भी लिया ना, मैं भी सिद्ध होऊंगा तो आगामी काल के सिद्धों को नमस्कार हो तो मुझे भी मेरा नमस्कार हो, ऐसा कहा था ना। देखो कैसे कैसे होंगे सिद्ध? निर्देश भाई, वीतराग सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित मार्ग से दुर्लभ ज्ञान को पाकर। ये आत्मा का ज्ञान दुर्लभ क्यों कहा? है तो अपना ही ज्ञान, अपने ज्ञान में अपने स्वरूप को प्राप्त करना तो सुलभ है, फिर इसे दुर्लभ क्यों कहा? कि अनादिकाल से प्राप्त किया नहीं इसलिए दुर्लभ कहा, है तो सुलभ। छावड़ा जी ने लिखा है ना 12 भावना में, क्या लिखा है वो आपको याद होगा, मैं भूल जाता हूँ जरा। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाहि, भव में प्राप्ति कठिन है। ये व्यवहार कहाँ है? ये व्यवहार से दुर्लभ कहा, वास्तव में तो सुलभ है। तो यहाँ भी उस व्यवहार को रखकर दुर्लभ कहा तो, लेकिन पाया तो ना, पा तो लिया किसने? अपने ज्ञान में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को संचेतन करके उसकी प्रतीति की, उस ज्ञान को प्राप्त करके राजा श्रेणिक ने किया है ना। तो वे राजा श्रेणिक आदि के जीव सिद्ध होंगे। पुनः कैसे होंगे? क्या करेंगे सो होंगे? अभी तो दुर्लभ ज्ञान को पाया है जिन्होंने, तो सब सम्यक दृष्टि इसमें शामिल कर दिए राजा श्रेणिक के साथ। ठीक है, फिर क्या करेंगे सो होंगे? कि शिव अर्थात निज शुद्धात्मा की भावना, उससे उपजा जो वीतराग परमानंद सुख, उस स्वरूप होंगे। समस्त उपमा रहित अनुपम होंगे और केवल ज्ञानमयी होंगे। 3 विशेषण आए थे, परम कल्याणमय, अनुपम और ज्ञानमय होंगे। उसका अर्थ आ गया देखो। कल्याणमय आया था ना, तो निज शुद्धात्मा की भावना, भावना का अर्थ क्या है यहाँ पर?
निज शुद्धात्म रूप परिणति में भुवन, उस परिणति में निज शुद्धात्मा की सेवना करके परिणति में शुद्धात्म स्वरूप के भाव को प्रगटा कर उससे क्या उपजता है कि वीतरागी परमानंद सुख, ये नाम है परम कल्याणमयी। फिर कहा कि समस्त उपमा रहित अनुपम होंगे और केवल ज्ञानमयी होंगे। ज्ञानमयी विशेषण आया था ना। फिर अगला कहते हैं क्या करते हुए ऐसे होंगे। कितनी बात आई, कौन होंगे, तो वो बताया कि जो जिन्होंने दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त किया है, यानी सम्यक दृष्टि जितने हैं वे सिद्ध होंगे। कैसे होंगे कि सुखमय, अनुपम और केवल ज्ञानमयी होंगे। क्या करके होंगे वो भी बताते हैं कि निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव जो शुद्धात्मा है उसके यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अमोलिक रत्नत्रय से पूर्ण और मिथ्यात्व विषय कषाय आदि समस्त विभाव रूप जल के प्रवेश से रहित। ये शैली है ब्रह्मदेव सूरी की और जयसेन स्वामी की कि बात कहते हैं तो उसके पहले की जो नास्ति रूप बात है उसको कहकर नास्ति की नास्ति करके अस्ति कहते हैं। ऐसी शैली है। जयसेन स्वामी की भी शैली ऐसी ही है और ऐसी ही मिलती जुलती। कई बार तो ऐसा लगता है कि यदि आप ग्रंथ की प्रस्तावना या उसका मुख्य प्रश्न न देखो और अपने को पता न हो तो ब्रह्मदेव सूरी की टीका है कि जयसेन स्वामी की है, पता न लगे। ऐसी शैली है। देखो क्या कहा है, यथार्थ निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव जो शुद्धात्मा है, पहले तो जो है उसको रखा, फिर उसका यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप रत्नत्रय की पूर्णता। और कैसा है वो रत्नत्रय, तो उसमें विशेषण लगाया अमोलिक है। अमोल, उसका कोई मूल्य नहीं किया जा सकता, अमोलक है। ऐसे रत्नत्रय की पूर्णता और जिसमें नहीं है मिथ्यात्व विषय कषाय आदि रूप समस्त विभाव रूपी जल का प्रवेश नहीं है, ऐसे शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो सहजानंद रूप सुख अमृत, उससे विपरीत जो नारकादि दुख वे ही हुए क्षार जल। देखो दोनों बातें कह दी ना। कहना तो है सिद्ध कैसे हुए, तो सिद्ध कैसे हुए, तो क्या छूट गया सो हुए और क्या प्रकट हुआ सो हुए, दोनों बातें रख दी। देखो शैली ही ऐसी है। अब क्या कहा कि सहज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो सहजानंद रूप सुख अमृत, उससे विपरीत जो नारकादि दुख, उसको कहा क्षार जल। समुद्र का जल कैसा होता है, खारा। तो खारा है वो, किससे खारा है, दुखों से। तो नारकादि ही दुख हैं और देवादि वे भी दुख हैं और वे भी खारे ही हैं। कोई ये नारकादि लिखा है तो नरक नरक का लिख दिया आचार्य भगवान ने। अरे नारकादि तो आदि में क्या लगाओगे, चारों गति आएगी कि नहीं। तो वे कैसी हैं, क्षार जल रूप खारा। उनसे पूर्ण है संसार रूपी समुद्र। उसके तरने का उपाय क्या है कि परम समाधि रूप जहाज, उसका सेवन करते हुए। परम समाधि रूप जहाज का क्या अर्थ है
ऊपर आ गया था। देखो बिल्कुल ऊपर अपन ने देखा था उत्थानिका में, संसार समुद्र के तरने का उपाय जो वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप जहाज है, उस पर चढ़ के आया था ना, वो उसी की व्याख्या देखो, क्योंकि उत्थानिका इसी में से आई है। संसार रूपी समुद्र के तरने का उपाय जो परम समाधि रूप जहाज, उसको सेवते हुए, उसका सेवन करते हुए। जहाज का सेवन कैसे करना, जहाज का सेवन कैसे किया जाता है? जहाज पे बैठकर। जहाज का सेवन जैसे भोजन का सेवन तो भोजन करके, तो जहाज का सेवन कैसे? जहाज पर आरूढ़ होकर। तो परम समाधि यानी अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में लीनता रूप जो निर्विकल्प परम समाधि है, उसका सेवन करते हुए, उसके आधार से चलते हुए, उस ही स्वरूप की सेवना, स्वरूप की एकाग्रता और स्वरूप की ही लीनता में वर्तते हुए अनंत सिद्ध होंगे। ऐसे सर्व अनंत सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। ये दूसरी गाथा में आचार्य योगेंद्र देव कहेंगे। इस व्याख्यान का यह भावार्थ हुआ कि जो शिवमय, अनुपम, ज्ञानमय शुद्धात्म स्वरूप है, वही उपादेय है। लो भावार्थ, लो भावार्थ क्या आया? दूसरी गाथा में क्या कहा? तो शब्दार्थ कहेंगे तो कहा कि आगामी भविष्य काल के सभी सिद्धों को नमस्कार किया। पर भावार्थ क्या आया कि निज शुद्धात्म परमात्म तत्व ही उपादेय है। ये वाली बात यहाँ आई। अब इस पर गुरुदेव श्री का कल चलेगा व्याख्यान, तो उस पर जो बिंदु विशेष आएंगे उन पर अपन चर्चा करेंगे। और अभी अपन ज्ञान गोष्ठी में 2 प्रश्न अपने निमित्त उपादान वाले अधिकार के शेष हैं, वो देखते हैं अपन। 474 ये देखो, प्रश्नकार ने पूछा है कि अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को पहले जानने के लिए कहा है ना। 80 नंबर की गाथा प्रवचन सार जी में कहा है ना, जो जानति अरहंतम दब्बत गुणत पज्जते हिम ते जानति अप्पाड़म। तो वो आत्मा को जानते हैं। तो पहले अरिहंत के वो द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानना, ऐसा आचार्य कुंद देव ने कहा है ना। तब वो आत्मा को जानता है और उसका मोह शीघ्र ही क्षय को प्राप्त होता है। ये वाली बात है। तो हमें ये बताओ कि अरिहंत को जानने से आत्मा कैसे जान लिया जाएगा? प्रश्नकार का प्रश्न है कि आचार्य कुंद देव प्रवचन सार में गाथा 80 में फरमाते हैं कि जो अरिहंत को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है। उसका मोह नाम भ्रांति पर में सावधानी रूप जो उसकी मिथ्यात्व रूप भाव है, वो शीघ्र क्षय को प्राप्त होता है। अब हमारा प्रश्न ये है कि आचार्य कुंद देव ने कहा है, तो अब वो बात तो ठीक है, लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आती। गुरुदेव कहते हैं शंका और आशंका 2 शब्द होते हैं। हमें कोई शंका नहीं है इस बात पर कि अरिहंत को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानने से आत्मा जानने में नहीं आएगा, ऐसी हमें शंका नहीं है। लेकिन हमें आशंका है। कैसी आशंका है कि उनको जानेंगे तो आत्मा कैसे जानने में आ जाएगा? क्योंकि आत्मा को जानने का उपाय तो अन्यत्र आचार्य कुंद देव ने इस प्रकार कहा है कि जो अपने आत्मा का यथार्थ निर्णय करके उसका आलम्बन लेता है, वह अपने आत्मा को संचेतता है, अनुभवता है, आस्वादता है। ऐसा ही अन्यत्र बहुत स्थानों पर कहा है। फिर यहाँ इस प्रकार कहा सो क्या है कि यहाँ उनके अरिहंत को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानने से आत्मा जानने में आता है। यहाँ जो
आत्मा को जानते हैं, उसमें वे निमित्त होते हैं, इस प्रकार कथन किया गया है। ये गुरुदेव के उत्तर में स्पष्ट है। उन अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय का लक्ष्य छोड़कर स्वयं को पहचाने तो भेद ज्ञान हो, और तभी उन अरहंत को निमित्त कहा जाएगा। तुम्हें अपने आत्मा पहचानने में नहीं आया और तुम कहो कि हम अरहंत को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जान गए, तो तुम जान गए तो तुम असल में अभी आत्मा को ही नहीं जान पाए, क्योंकि उनसे लक्ष्य छोड़कर वैसा ही मैं हूँ ऐसा अंतरंग में तुम्हें भाव, भाषण और प्रतीति का भाव जागृत नहीं हुआ। तो मैं वैसा ही हूँ का अर्थ समझना निर्देश भाई, मैं वैसा ही हूँ का अर्थ क्या, यहाँ मिलान नहीं कराया है, समझना जरा कि हाँ ठीक है साहब, द्रव्य जैसा द्रव्य आपका वैसा द्रव्य मेरा, जैसे गुण आपके वैसे गुण मेरा, पर्याय में फर्क है वो मिटा लूँगा, ये वाली बात नहीं। अरे प्रभु, जैसे द्रव्यत्व रूप से आप विराजते हो, जैसे गुणात्मक स्वरूप से आप विराजते हो, और जैसे पर्याय भाव में आप विराजते हो, वैसा ही मेरा स्वरूप है। द्रव्य से द्रव्य, गुण से गुण, पर्याय से पर्याय ऐसे नहीं मिलता है भैया, ऐसे नहीं अरहंत का मिलान है, समझना जरा। वे जैसे द्रव्य स्वरूप से, उसका टीका की प्रथम पंक्ति याद करो, जो अरहंत को द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है। वहाँ ऐसा कब लिखा है कि जो अरहंत को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, वो अपने आत्मा को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से वैसा जानता है? ये कब लिखा है? समझना जरा बात को गंभीरता से। अरे प्रभु, हे अरहंत परमात्मा, आप जैसे द्रव्य स्वरूप से हो और आपका जैसा गुणात्मक स्वरूप है और आपका जो पर्याय में भाव प्रकट है, वैसा ही मेरा त्रिकाल स्वरूप है। ऐसे भाव भाषण रूप आत्म स्वभाव के आलम्बन में वर्तती उपयोग की वर्तमान दशा में आत्मा के अनंत गुणों की निर्मल प्रकटता का अतीन्द्रिय आनंद का संचेतन होना, वो आत्मा को जानना है। तब वे अरहंत भगवान निमित्त कहलाते हैं। तब यह बात जो कही गई 80 गाथा में, वो बात अक्षरशः सिद्ध है, अक्षरशः सिद्ध है, पर्याय नहीं मिलवाई है। तुम पर्याय में जैसे विराजते हो, वैसा मेरा स्वरूप त्रिकाल है। जैसा आपका द्रव्य है, जैसे आपका गुणात्मक स्वरूप है, जिस प्रकार के पर्याय का भाव आपको प्रकट है भगवान, वैसा ही मेरा त्रिकाल स्वरूप। तो अपन ने पहले भी बात की, आज फिर याद करेंगे, प्रसंग है उसका, कि अभी हमने उनको द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने देखकर अपने स्वरूप को देखा है। अपनी पर्याय थोड़ी देखना है यहाँ पर, समझना बात को गंभीरता से। यहाँ अपनी पर्याय नहीं देखना है। पर्याय देखने से तो आत्मा दिखता नहीं, पर्याय दृष्टि में तो मिथ्या तो रहता है। तो क्या देखना है कि द्रव्य स्वभाव देखना है। तो मेरा द्रव्य स्वभाव है कैसा कि जैसा अरहंत का द्रव्य गुण और पर्याय प्रकट है, ऐसा मेरा त्रिकाल स्वरूप द्रव्य भाव यहाँ पर विद्यमान है। उस विद्यमान स्वरूप का आलम्बन लेने से उपजी हुई जो उपयोग परिणति में उस स्वरूप का आस्वादन है और प्रतीति हुई, तो यहाँ पर आत्मा जाना ऐसा कहा जाए। अब ये जो परिदृश्य अपने सामने है,
कि हे अरिहंत प्रभु आपके जैसा ही मैं हूँ, तो ये बात कहकर अपने स्वरूप को देखा तो उनका लक्ष्य छोड़ दिया और अपने स्वरूप को लक्ष्यगत किया। तो अब जो लक्ष्य में लेकर स्वरूप का अनुभव हुआ और उस असंख्यात समय में वहाँ से जो उपयोग छूटा, तो अब स्वर क्या हो गया कि हे प्रभु जैसा मैं हूँ वैसे ही आप हो। फर्क आ गया कि नहीं आ गया? क्या फर्क आ गया? पहले मैं अपने स्वरूप को नहीं जानता था, तो मैंने आपके स्वरूप को देखकर अपने स्वरूप को पहचाना और अपना स्वरूप जैसे ही मुझे पहचानने में आया तो मुझे ये बात पता लग गई कि जैसा मैं हूं वैसे आप हो। ये भाव है इसके अंदर, गजब की बात है। होता है ना, आपके हाथ में कोई पीली पीली सी वस्तु है, तो आप उसे लेकर, आपको पता नहीं ये पीली वस्तु क्या है, फिर आप गए जहाँ एकदम 100% 24 कैरेट सोना 100% रखा है, और आपने जैसे ही उसे देखा और देखकर आपको ऐसा भाव भाषण हुआ कि ये सोना है, ये जो यहाँ रखा हुआ सोना है, वैसा ही पूरा सोना मेरे हाथ में विद्यमान है। तो जैसा वहाँ सोना है वैसा मेरे हाथ में है, ऐसा विश्वास आते ही अब स्वर क्या कहता है कि अरे मेरे पास भी वही सोना है जो वहाँ है, तो मेरे पास जैसा सोना है वैसा वहाँ रखा है। ये फर्क आ गया। देखो उत्तर तो आ ही गया, तभी उन अरहंत को निमित्त कहा जाएगा। 475 का था प्रश्न, 475वां प्रश्न है। ये समय सार की प्रथम गाथा पर आधारित प्रश्न है। देखो, समय सार की प्रथम गाथा में कहा कि अनंत सिद्धों को तेरी पर्याय में स्थापन करता हूँ। तो यहाँ प्रश्न होता है, प्रश्नकार के पूछते हैं कि अनंत सिद्ध तो हमारे लिए परद्रव्य है, हमारी पर्याय में अतद्भाव रूप है, ऐसी स्थिति में उनका स्थापन किस प्रकार हो सकता है? प्रश्न समझ लेना अच्छे से पहले, क्यों अपनी ये ज्ञान गोष्ठी की चर्चा चल रही है, तो इसमें पद्धति यही है कि प्रश्न अच्छे समझ में आना चाहिए। प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा तो उत्तर अपने को एकदम समझ में आएगा। देखो, ये बात तो सबको पता है कि समय सार की प्रथम गाथा में कहा कि अनंत सिद्धों को तुम्हारी पर्याय में स्थापन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न उठा प्रश्नकार को कि अनंत सिद्ध तो हमारे लिए परद्रव्य है। सिद्ध कौन है? परद्रव्य है, और वे परद्रव्य हैं सो हमारी पर्याय में वे अतद्भाव रूप हैं, वे मेरी पर्याय में आ ही नहीं सकते। अतद्भाव रूप आगम का शब्द है शास्त्र का, पर उसका भाव पकड़ना कि हमारी पर्याय में वे आ ही नहीं सकते। हमारी पर्याय में आए तो हमारी गुणों की व्यक्तता आए। सिद्ध भगवान हमारी पर्याय में कैसे आएंगे, हमारा प्रश्न है। तो जब वे आ नहीं सकते तो हमारी पर्याय में आपने स्थापन कैसे कर दिया? प्रश्नकार का प्रश्न। सिद्ध भगवान स्वद्रव्य हैं कि परद्रव्य? परद्रव्य हैं। तो वे परद्रव्य हैं और मेरी पर्याय मेरे विस्तार में, मेरे क्षेत्र में वर्तती है, और मेरी पर्याय का जो स्वरूप है वो ये है कि उसमें यदि कोई भाव आए तो मेरे गुणों की व्यक्तता आए। परद्रव्य कैसे आए? तो वो फिर कुंद आचार्य देव ने अनंत सिद्धों को श्रोताओं की, पाठकों की पर्याय में कैसे स्थापित कर दिया?
ये हमारा प्रश्न है। तो इसका ऐसी स्थिति में उनका स्थापन किस प्रकार हो सकता है? अब यहाँ गुरुदेव जवाब देते हैं कि इसमें कथन के अंतरंग का अभिप्राय समझो कि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। देखो, अनंत सिद्ध पर्याय में भले अतद्भाव रूप हों, यानी जितने अनंते सिद्ध हैं वे मेरी पर्याय में आ नहीं सकते, ये बात ठीक है, परंतु उन अनंत सिद्धों की प्रतीति मेरी पर्याय में आ जाती है। वो आ सकती है कि नहीं आ सकती है? प्रतीति का भाव तो मेरी पर्याय में उस प्रकार का उदित हो सकता है ना। तो उन अनंत सिद्धों की प्रतीति पर्याय में आ जाती है, इसलिए अनंत सिद्धों का स्थापन करता हूँ किया, ऐसा कहा है। कथन की शैली है। जिस तरह, अब देखो गुरुदेव ने यहाँ दृष्टांत कितना गजब का लिया है, देखना। ये दृष्टांत में दो सिद्धांत घटित होंगे, एक तो यही जिसकी चर्चा है और एक और सिद्धांत आ जाएगा, देख लो जरा। जिस तरह अध्यवसान का त्याग कराने के लिए बाह्य वस्तु का त्याग कराया जाता है, ये चर्चा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आई, अन्य स्थल पर भी आई है, कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आई, कि जब बाह्य वस्तु का त्याग ग्रहण आत्मा कर नहीं सकता तो बाह्य वस्तु का त्याग कराने की क्या उसके पीछे जनागम की मंशा है, ये पूछा गया ना। तो उसका उत्तर ये है कि अध्यवसान का त्याग कराने के लिए। ये कैसे? कि जिसके प्रति लक्ष्य जाने से उसमें एकत्व और ममत्व का भाव उत्पन्न होता है, उसका त्याग कराने के लिए, किसका? एकत्व ममत्व के भाव का त्याग कराने के लिए उसकी निमित्त रूप वस्तुओं का जिस प्रकार त्याग का उपदेश कहा गया है, उसी तरह अपने सिद्ध स्वभाव का पर्याय में स्थापन कराने के लिए अपना सिद्ध स्वभाव तो अपने पास है ना, तो वो अपने सिद्ध स्वभाव का पर्याय में स्थापन कराने के लिए अनंत सिद्धों का स्थापन कराने में आया है। आया? लॉजिक समझ में आया? टीटू भाई, क्या लॉजिक है? देखो कि जो इधर देखना, जिस दृष्टांत में जिस तरह अध्यवसान का त्याग कराने के लिए बाह्य वस्तु का त्याग कराया जाता है, लॉजिक देखना इसमें क्या है। इसमें क्या है कि बाह्य वस्तु का त्याग तो कर नहीं सकता, क्योंकि ग्रहण ही नहीं की हमने, तो त्याग करने का प्रश्न नहीं है। तो फिर उसके त्याग की कथनी उपदेश जनागम में क्यों आया? कि वो जो तुम्हें परिणति में उन पर द्रव्यों के प्रति एकत्व ममत्व का भाव है, उसका त्याग कराने के लिए उन निमित्त रूपी पर द्रव्यों का त्याग कराने की बात कही गई है। ठीक है? ऐसे ही, यानी इसमें क्या सिद्ध हुआ लॉजिक में, कि अध्यवसान तुम्हारी परिणति में है। मिथ्यात्व रूपी अध्यवसान पर में एकत्व ममत्व के भाव रूप जो पर में सावधानी का भाव है, वो तुम्हारी परिणति में है। तो तुम्हारी परिणति के भाव को तो तुम छोड़ सकते हो ना, इस प्रकार लेना। अपना ही भाव है, उसको तो छोड़ सकते हो। उसे छुड़ाने के लिए निमित्त रूप पर वस्तुओं को त्याग कराने की कथनी शैली उपदेश कहा गया है। ऐसे ही तुम अपने सिद्ध स्वभाव को तो अपनी पर्याय में स्थापित कर सकते हो ना, क्योंकि सिद्ध स्वभाव तुम्हारा और पर्याय तुम्हारी।
तो अपने सिद्ध स्वभाव को तो पर्याय में स्थापित कर सकते हो ना। तो अपने सिद्ध स्वभाव को पर्याय में स्थापित करो, ऐसे अभिप्राय आशय को लेकर के ये कथनी रूप कथन किया गया कि अनंत सिद्धों को तुम अपनी पर्याय में स्थापित करो। हमें भी मालूम है अनंत सिद्ध तुम्हारी पर्याय में आ नहीं सकते। जैसे बाह्य वस्तु को तुमने जब पकड़ा ही नहीं है, तुम्हारे अंदर आई ही नहीं है, तो छोड़ोगे कैसे? ऐसे ही गुरुदेव की शैली देखो, एक एक संक्षिप्त जवाब में गहरी बात कह करके पूरा मामला स्पष्ट कर देते हैं। देखो, जैसे बाह्य वस्तु अध्यवसान का निमित्त है, वैसे ही अपने सिद्ध स्वरूप का लक्ष्य कराने में अनंत सिद्ध निमित्त हैं। वे आ जाते हैं यहाँ, वो वाली बात नहीं है। आ सकते ही नहीं है, आ सकते ही नहीं है, क्योंकि मेरे द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप मेरे अपने स्वय क्षेत्र का यानी स्वय चतुष्टय लो पूरा, मेरा स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव, इसमें अन्य भाव नहीं आ सकता, अन्य क्षेत्र नहीं आ सकता, अन्य द्रव्य नहीं आ सकता। तो फिर क्या है? अरे भाई, ज्ञान कराने को निमित्त नैमित्तिक की कथनी द्वारा बताया जाता है। ऐसे ही प्रथम गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने श्रोताओं और पाठकों की पर्याय में अनंत सिद्धों की स्थापना करता हूँ करके मैं कहूँगा, ऐसा वहाँ पर जो कथन किया है उसका अंतरंग तात्पर्य ये है जो अपने सामने उत्तर स्वरूप यहाँ पर आया है। नीचे एक बॉक्स है, इसको पढ़ते हैं तो ये अपना अधिकार पूर्ण होगा। और अगला अधिकार निश्चय व्यवहार का अधिकार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अपन देखेंगे। देखो, ये 4 बिंदु इसमें आए, ये बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध इस अपेक्षा से हैं कि जिनागम की यह मुख्य बातें गुरुदेव श्री के उदय होने के पहले लुप्त प्राय थी, लेकिन जिनागम की इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को गुरुदेव श्री ने आकर के ऐसा उजागर किया कि इसमें सारा जिन शासन खिल गया। देखो क्या, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, स्पर्श करता नहीं। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रमबद्ध ही होती है। 2 बातें हुई। तीसरी, पर द्रव्य के सामने देखने से राग ही होता है। 3, चौथी बात, अपने द्रव्य में भी द्रव्य गुण पर्याय के भेद करके देखने पर तथा गुण गुणी के भेद करके देखने से राग ही होता है, वीतरागता नहीं होती। ये जैन दर्शन के सारभूत बात है। सारभूत बात कहो या बुनियादी बात कहो। बुनियादी बात समझते हैं ना, बुनियाद, हाँ, जो जिस नींव पर महल खड़ा हो वो नींव की बात है। पूरा जिन शासन 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ का निरूपण इन 4 सिद्धांतों के ऊपर और सारे मोक्ष मार्ग का निरूपण इन 4 सिद्धांतों के ऊपर रखा हुआ है। बुनियादी बात है। देखो, अपने द्रव्य में भी ये हो गया। नीचे, पंचम परम पारिणामिक भाव का आश्रय करने से ही धर्म नाम वीतरागता होती है। यह उपरोक्त 4 बोल का सार है। यह जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। फिर कहते हैं, देखो, यह बात भगवान के घर की है और भगवान होने की है। भगवान के घर से आई है और काय के लिए आई है कि तुम भी भगवान हो जाओ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, ये बात जब तक नहीं जचेगी
तब तक कर्ता बुद्धि छूटती नहीं है। ये बात पहले जचना चाहिए, ये जचे बिना कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कहा ना, बुनियादी बात है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं और स्पर्श नहीं करता, वह दूसरे द्रव्य का करे क्या? यह बातें ढिंडोरा पीटकर सिंहनाद से कही जाती हैं। ये बातें छुपाने की नहीं, ये बताने की बातें हैं। वीतराग सर्वज्ञ के घर की यह बात दिव्य ध्वनि में आई हुई है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता या स्पर्शता नहीं है। यह महासिद्धांत समय सार की गाथा 3 में कहा है। द्रव्य की स्वतंत्रता की ये क्या कम पुकार है? ऐसा प्रश्नवाचक है ना, ये क्या कम पुकार है? कुम्हार मिट्टी को छूता या स्पर्शता ही नहीं तो घड़े को क्या करेगा? मिट्टी ही स्वयं करता होकर घड़े को करती है। ये तो भगवान की कही हुई और अंतर में से आई हुई बात है। ये बोल आया, शेष चर्चा आगे की स्वागत।